नमस्कार। द स्टोरी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज सुनिए भीष्म साहनी की लिखी कहानी यादें। ऐनक के बावजूद लक्ष्मी को धुंधला धुंधला नजर आया। कमर पर हाथ रखे वह देर तक सड़क के किनारे खद्दी रही। यहां तक तो पहुंच गई, अब आगे कहां जाए, किससे पूछे, क्या करे। सर्दी के मौसम को दोपहर ढलते देर नहीं लगती। अंधेरा हो गया तो वह कहीं की नहीं रहेगी। इतने में दाईं ओर से एक धूमिल सा पुंज उसकी ओर बढ़ता नजर आया, जो आगे बढ़ता जाता और कुछ कुछ स्पष्ट होता जाता था। कोई आदम है, इससे पूछ देखूं। परंतु पुरुष की वह धूमिल सी काया ऐन उसके सामने पहुंचकर एक मकान की ओर घूम गई। वीर जी, सुनो तो। बेटा, बाबू बनारसीदास का मकान कहाँ है? आदमी ठिठक गया। क्षण भर उसकी आंखें झरझर बुढ़िया पर टिकी रहीं। फिर वह आगे बढ़ आया। चाची लक्ष्मी। हाय बच्चा, तूने मुझे झट से पहचान लिया। तू मेरी गोमा का बेटा है, तू मेरा रामलाल है ना? और पतला हड्डियल हाथ उस आदमी के कंधे और चेहरे को सहलाने लगा। हाय, मैंने अच्छे कर्म किए थे जो तू मिल गया। मैं कहूं अभी अंधेरा हो गया तो मैं कहां मारी मारी फिरूंगी। मेरे दिल को ठंड पड़डी आज गई। बच्चा राजी खुशी हो, महाराज तुम्हें सलामत रखे। बुढ़िया सिर ऊंचा उठाकर बचे खुचे दो दांतों से मुस्कुराती असीसें देने लगी। शरीरों के लेखे, बेटा, दुनिया से जाने का वक्त आ गया। मैंने कहा, आंख रहते एक बार अपनी गोमा को तो देख लूं। कौन जाने नसीब में फिर मिलना हो या ना हो। फिर कमर पर हाथ रखकर बढ़े आग्रह से बोली, मुझे उसके पास ले चल। बेटा, घंटे भर से यहां भटक रही हूं, कोई पूछने वाला नहीं। मैं कहूं मिले बगैर तो मैं जाऊंगी नहीं। हाथ का सहारा दिए रामलाल बुढ़िया को अंदर ले चला। अरे गोमा, कहां छिपी बैठी है? देख तो कौन आया है। घर के अंदर कदम रखते हुए चाची लक्ष्मी बत्तख की तरह की आई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ नजर नहीं आता बच्चा, आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। एक आंख मारी गई है, सारे वक्त लगता है, धूल उड़ात रही है। बुढ़िया सांस लेने के लिए रुकी, फिर रास्ता टटोलती धीरे धीरे बरामदा पार करने लगी। डॉक्टर नरसिंह दास ने आंखों का ऑपरेशन किया, एक आंख ही मारी गई। मैंने कहा, चल माना, एक तो बच गई। भला हो डॉक्टर का, एक तो छोड़ देच दी। दोनों फोड़ देच देता तो मैं कुछ कर सकती थी बेटा। आगे की क्या खबर, क्या मालूम कल ही अंधी हो जाऊं। मैंने सोचा आंख रहते तो अपनी गोमा को जरूर देख आऊंगी। बुढ़िया धीरे धीरे चलती, कहीं अंधकार और कहीं प्रकाश के पुंजों को लांघती हुई आगे बढ़ने लगी। अरे गोमा, देख तो, तुझसे कौन मिलने आया है? मक्कर साधे कहां बैठी है? अपने आगमन की स्वयं सूचना देते हुए चाची लक्ष्मी की आई और फिर हंसने लगी। उसकी आवाज मकान के कमरों में से गूंज कर लौट आई। कोई जवाब नहीं आया। बाल कराम सेठी की सलिहाज है ना, बेचारी बद्धी अच्छी है, मुझे टांगे पर बिठाकर यहां तक छोड़ गई। मैं परबस जो हुई बेटा, बूढ़ा आदमी परबस हो जाता है। रामलाल ने बुढ़िया को रसोई घर की बगल में एक छोटी सी कोठरी के सामने लाकर खद्दा कर दिया और पांव की ठोकर से दरवाजा खोल दिया। कोठरी में घुप अंधेरा था। रामलाल ने आगे बढ़कर बिजली का बटन दबाया। एक अंधा सा बल्ब टिमटिमाने लगा। अरे गोमा, मछली बनी बैठी है, बोलती क्यों नहीं? कोठरी की सामने वाली दीवार के सहारे एक बूढ़ी औरत खाट पर से पांव लटकाए बैठी थी, पर वह लक्ष्मी को अभी तक नजर नहीं आई। कोठरी में खाट के पायताने के साथ जुद्दा हुआ एक कमोड रखा था और साथ में एक टीन का डिब्बा। बुढ़िया ने एक पटरे पर पांव रखे थे। टांगों पर जो सूजन के कारण बोझिल हो रही थी, दो दो जोड़े फटे मोजों के बढ़े थे। कोठरी में से पेशाब, मैले कपड़ों और बुढ़ापे की गंध आ रही थी। इन लोगों के अंदर आ जाने पर दो चूहे जो बुढ़िया की खाट पर ऊधम मचा रहे थे, भागकर अपने बिलों में घुस गए। कौन है? धीमी सी आवाज आई। पहचान तो, कौन है? लक्ष्मी बोली। बुढ़िया चुप रही, फिर सहसा घुटनों पर से दोनों हाथ उठाकर आगे की ओर बढ़ाते हुए बोली, आवाज तो लक्ष्मी की लगती है। लक्ष्मी, तू आई है? और कौन होगा? अंधे बल्ब की रोशनी में लक्ष्मी की आंख के सामने गोमा का आकार उभरने में काफी देर लगी। स्थूल देह, उलझे हुए इन्हें गिने सफेद बाल, चौधा झुर्रियों भरा चेहरा, जिसमें से दो कांतिहीन आंखें सामने की ओर देखे जा रही थीं। लक्ष्मी के कांपते हाथ हवा को टटोलते हुए गोमा के कंधों तक जा पहुंचे और दोनों स्त्रियां एक दूसरे से चिपट गईं।
जब अलग हुई तो देर तक अपने दुपट्टों में नाक सुधकती और आंखें पोंछती रहीं। रामलाल ने आगे बढ़कर कोने में रखा एक पीढ़ा उठाया और मां की खाट के सामने रख दिया। बैठो चाची। और लक्ष्मी को दोनों कंधों से पकड़ डांचकर धीरे से पीढ़े पर बिठा दिया। मैं उठ नहीं सकती लक्ष्मी, खाट के साथ जुद्दी हूं, तू देख ही रही है। जाना मुझे था, चले व गए। मेरा धागा लंबा है, जल्दी टूटता नजर नहीं आता। पिछले काम अभी भोगने बाकी हैं। दोनों औरतें देर तक आमने सामने बैठी दुपट्टों में सिसकती रहीं। मैं कहती हूं, हे भगवान, अब तुझे मुझसे क्या लेना है? इतनी बड़ी दुनिया है तेरी, मुझे यहां तेरा कौन सा काम करना रह गया है? तू मुझे संभाल क्यों नहीं लेता? पर नहीं, वह नहीं सुनता। तब मैं कहती हूं, अच्छा कर ले जो करना चाहता है, कभी तो मुझ पर तरस खाएगा। लक्ष्मी ने मुंह पर से दुपट्टा हटाते हुए कहा, जब से दिल्ली आई हूं दिल तड़पता रहा है कि कब गोमा से मिलूंगी, कब गोमा से मिलूंगी। देर तक दोनों औरतें सिर हिलाती और आहें भरती रहीं। फिर गोमा अपने बेटे की ओर सिर घुमाकर बोली, बेटा, लक्ष्मी तेरी चाची है, पहचाना इसे या नहीं? इस पर लक्ष्मी हुमक कर बोल उठी, हाय, इसी ने तो मुझे पहचाना। मैं अंधी क्या पहचानूंगी, यही तो मुझे अंदर लाया। मैंने झट पहचान लिया, मां कुशल्या के ब्याह पर मिली थी, बहुत मुद्दत हो गई। बेटा, लक्ष्मी के साथ मैंने बद्धे अच्छे दिन बिताए हैं। इसे क्या मालूम ये तब पैदा ही कहां हुआ था। रामलाल के बाल कनपटियों पर सफेद हो रहे थे और एक छोटी सी गोल मटोल तोंद पतलून की पेटी में कसी बाहर निकलने के लिए हाँफ रही थी। अपनी बलगामी खांसी के कारण रामलाल सारे वक्त मुंह से सांस लेता था। उस वक्त तेरी गोद में श्यामा थी और मेरी विद्या बस यही 4-5 साल की रही होगी। क्यों लक्ष्मी? हाय, विद्या मेरी आंखों के सामने आ गई, बिल्कुल गुद्धिया जैसी, कैसी खिड़ुली थी। कहते हुए लक्ष्मी दुपट्टे के छोटे से फिर आंखें पोंछने लगी। कोई किस किस को याद करे, तेरी सुरसती किसी से कम थी, यूं हंसती हंसती चली गई। श्यामा किसी से कम थी। छोटी कहाँ है? वह जालंधर में रहती है, वहां उसका घर वाला नौकरी करता है। उसका भी घर बाहर अब भरा पूरा होगा। उसके घर 2 बेटे 2 बेटियां हैं। अच्छा है, सुख से रहें, भगवान अपनी दया बनाए रखें। गोमा ने फिर अपने बेटे की ओर मुंह फेरा। बेटा, हमने बड़े अच्छे दिन बिताए हैं। गली मोहल्ले वालियां कहें, अरे तुम सगी बहिनें हो, रिश्ते की हो, कौन हो जो तुम्हारा आपस में इतना प्यार है? मैं जवाब दूं, हम बहिनें ही नहीं, बहिनों से भी ज्यादा हैं। खाट पर बैठी गोमा ने चहक कर कहा और अपने सूखे झुर्रियों भरे मुंह पर हाथ फेरने लगी, मानो हंसने से अकद्दी हुई झुर्रियां खुलने लगी हों। हम एक ही घर में रहती थीं। एक तरफ मेरी रसोई थी, दूसरी तरफ इसकी। सामने आंगन में छोटा सा कुआं था, पर हम सदा कुएं के पास बैठकर रसोई करती थीं। कुएं की बात सुनकर लक्ष्मी उचक कर बोली, ऐसा मीठा पानी था उसका कि तुम्हें क्या बताऊं। छोटी सी कुएं थी, इतनी सी, बैठे बैठे मैं उसमें से डोलची लटकाकर पानी निकाल लेती थी। बुढ़िया गोमा ने हाथ उठाकर एक सूखी सफेद लट पीछे हटाई जो उत्तेजना में माथे पर लुढ़क आई थी। दोपहर को इसका मालिक बैंक से आता और तेरे पिता जी स्वर्ग में बांसा हो उनका दफ्तर से आते। खाना खाने बैठते तो दोनों एक दूसरे से कुश्तियां करते। खाना परोसने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो थालियां खनकाने लगते। गोमा फिर हंसने लगी। उसकी स्थूल देह थिरक थिरक गई। हंसने पर उसकी छाती में से उठने वाली खर्र खर्र की आवाज और ऊंची हो गई। इधर उनके आने का वक्त होता, उधर हम भागती हुई रोटियां लगवाने चली जाती। हमारे घर से 3 गलियां छोड़ डाकर एक झूरी बैठती थी। क्या नाम था उसका? लक्ष्मी। खाट पर से लटकती टांगें जिन पर फटे हुए मोजे छड़े थे उत्साह से हिलने लगी। फर्श पर एक कोने में एक चूहे ने बिल में से सिर निकाला और इधर उधर झांकने लगा। बंतो नाम था उसका, मर खप गई होगी, अब कहां बैठी होगी। बंतो बंतो कहकर सभी बुलाते थे उसे। हाँ बंतो, हाय कैसी आंखों के सामने आ गई है। रोज लक्ष्मी की ओर मेरी दौड़ ढलक जाती कि तंदूर तक पहले कौन पहुंचती है। ये मुझसे ज्यादा फुर्तीली थी, तब भी बद्धी पतली थी। चंगेरे बगल में दबाए हम ऐसी भागती कि हवा से बातें करती जाती। बंतो कहती, अरे शर्म बेच खाई है जो गलियों में नंगे सिर भागती फिरती हो। गोमा कहे जा रही थी, यह हरे रंग की घंघरी पहनती थी,
जिसके नीचे सफेद गोटा लगा रहता था। क्यों लक्ष्मी? और मैं हमेशा काले रंग की घंघरी पहनती थी। हम हंसती बतियाती गली गली जाती और सारे शहर का चक्कर लगा आती थी। शहर का चक्कर लगा आती थी। इस पर लक्ष्मी ने आगे झुककर कहा, अरे गोमा, याद है जब भाग सुद्दी के घर से भांग पी आई थी? और दुपट्टे की ओट में अपने दो दांतों को छिपाती हुई हंसने लगी। गोमा भी हंसने लगी। हंसते हंसते गोमा को खांसी आ गई और खांसी का दौरा देर तक उसे परेशान करता रहा। फिर आंखें पोंछकर लक्ष्मी की ओर उंगली से इशारा करते हुए अपने बेटे से कहने लगी, इसे हर वक्त शरारतें ही सूझती रहती थीं। इसी ने मुझे भांग पिलाई थी। चल चुप रह, नहीं तो तेरा सारा पोल खोल दूंगी। लक्ष्मी मुंह पर हाथ रखे बत्तख की तरह किकियाए जा रही थी। यह मुझे भाग सुद्दी के घर ले गई, गोमा कहने लगी। मुझसे बोली, आ तुझे साग के पकौधे खिलाऊं। मुझे क्या मालूम कि उनमें क्या भरा था। खाने की देर थी कि मैं तो तरह तरह के तमाशे करने लगी। कभी गाती, कभी हाथ मटकाती, फिर मैं हंसने लगी। हंसने क्या लगी कि मेरी हंसी रुके ही नहीं, हंसती ही जाती थी। मेरी हंसी यूं भी एक बार शुरू हो जाए तो बंद होने को नहीं आती थी। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब भाग सुद्दी के घर से निकली। मुझे इतना याद है कि मुझे गली में रुक्मणी मिली। रुक्मणी याद है लक्ष्मी? वही ट्रंकों वाले श्यामलाल की घरवाली कहने लगी, हाय री गोमा, तुझे क्या हो गया है? पागलों की तरह हंसे जा रही है। बस जी, उसका यह कहना था कि मेरी हंसी बंद हो गई। हाय, मुझे क्या हो गया है? हाय, मुझे क्या हो गया है? मैं बोलने लगी और अंदर ही अंदर मेरा दिल गोते खाने लगा। ऐसी बुरी मेरी हालत हुई कि तुम्हें क्या बताऊं। और इस सारी शरारत की जड्डिया तेरी यह चाची थी जो तेरे सामने बैठी है। तू कौन सी कम थी, नहले पर दहला थी। शेखों के खेत में से मूलियां कौन तोड़ता था? मुझसे न बुलवा, नहीं तो तेरे बेटे के सामने तेरी सारी करतूतें गिना दूंगी। बता दे, अब छिपाकर क्या करेगी? गोमा ने हंसकर कहा, फिर रस ले लेकर सुनाने लगी। 24 घंटे हम एक साथ रहती थीं। सवेरे मुंह अंधेरे तालाब पर नहाने जाती। कुछ नहीं तो 3 मील दूर रहा होगा तालाब। फिर सतगुर की धर्मशाला में माथा टेकने जाती और साग सब्ज लेकर पौ फटने तक घर भी पहुंच जाती। रामलाल कभी एक के मुंह की ओर, कभी दूसरी के मुंह की ओर देखता हुआ सोच रहा था कि ये किन लोगों की चर्चा किए जा रही हैं। कौन थी वह जो भागती हुई गलियां लांघ जाती थी और हंसने लगती तो हंसती ही जाती थी, हंसती ही जाती थी। चाची लक्ष्मी कुछ कहने जा रही थी जब रामलाल बीच में बोल उठा, चाय पियोगी चाची लक्ष्मी? चाय मंगवाऊं? हाय, क्यों नहीं पीऊंगी, तेरे घर आकर चाय नहीं पीऊंगी। कहते कहते लक्ष्मी भाव विह्वल हो उठी। तेरी तो राह देख देख कर आंखें थक गई थीं हमारी। तुझे तो हमने तरस तरस कर लिया है बेटा। लाखों पर तेरी कलम हो, तूने हमें बहुत इंतजार करवाया। आ तो तेरा मुंह छूम लूं, आ मेरे बच्चे। लक्ष्मी उठ खद्दी हुई और रास्ता टटोलती हुई रामलाल की ओर बढ़ा आई। फिर लाड़ सने होंठ कभी रामलाल के नाक को, कभी माथे को, कभी गालों को चूमने लगे। तेरी माँ ने कैसे कैसे दिन देखे हैं बेटा, तुझे क्या मालूम। 4 बहनों के बाद तू आया था। हर बार जब मेरी माँ प्रसूत में होती तो तेरा ताऊ बाहर खाट बिछाकर बैठ जाता और हर बार गालियां बकता हुआ उठ जाया करता। बद्धा गुस्सैल आदमी था। एक एक करके चारों का दाना पानी दुनिया से उठ गया। तब तू आया। सलामत रहो बेटा, झुक झुक ज्यो। रामलाल दीवार के साथ पीठ लगाए खद्धा सिर हिलाता रहा। फिर लक्ष्मी के दोनों कंधे पकड़ दाज धीरे से उसे पीढ़े पर बिठा दिया और कुछ खाने का सामान लाने बाहर चला गया। जब लौट कर आया तो दोनों सहेलियां गा रही थीं। लक्ष्मी की किकियाती आवाज और गोमा की खरखराती आवाज से कोठरी गूंज रही थी। खाट पर बैठी उसकी मां आंखें बंद किए दोनों हाथों से अपने सूजे हुए घुटनों पर ताल दे रही थी। जेठ मायादा मार न करिए, माया काग बंधे रेदा, पल विच आवे छिन विच जावे, सैर करे चौफे रेदा। पर 2 ही पंक्तियां गाने के बाद गोमा का दम फूलने लगा और उसे खांसी आ गई। हाय, नहीं गाया जाता, उसने कहा। पर खांसी रुकने पर वह फिर अगली पंक्ति गाने लगी। हद होश कर दिल विच बंदे, काल नगार वजदा ई, ए दुनिया भांडे दी न्याई, जो घड्डिया सो भजदा ई। सहसा दोनों रुक गईं। गीत का बहुत हिस्सा दोनों को भूल चुका था। छोड़ गोमा, मुझे विराग के गीत अच्छे नहीं लगते। चल
वह गीत गाएं जो सुखदेई गाया करती थी। हाय कैसा मीठा गाती थी, लक्ष्मी ने कहा और नया राग छेद दिया। गोमा कुछ देर तक अपनी फूली सांस को ठिकाने पर लाने के लिए रुकी रही, फिर वह भी साथ गाने लगी। गाना सुनकर घर जाग गया। रामलाल का छोटा बेटा अपने एक दोस्त का हाथ पकड़ दे दरवाजे के बाहर पहुंच गया और सहमी आंखों से कभी दादी की ओर तो कभी दूसरी बुढ़िया की ओर देखने लगा। रसोई का नौकर जो अभी अभी दोपहर की छुट्टी बिताकर घर लौटा था, दरवाजे की ओट में खद्दा पूरी बत्ती सी निकाले गाना सुनने लगा। गोमा को बार बार खांसी आने लगती। वह खांसती भी जाती और बीच बीच में गाती भी जाती। आखिर उसका दम फिर फूल गया और वह चुप हो गई। खोखली खरज आवाजें सहसा बंद हो जाने से घर भर में मौन छा गया। बच्चे एक दूसरे की ओर देखकर हंसे और खेलने के लिए बाहर भाग गए। सहसा लक्ष्मी बोल उठी, हाय मेरी कैसी मत मारी गई है। शाम पर डीडीएच गई तो मैं कहीं की न रहूंगी। जिसके आसरे आई हूं वह छोड़ ढकर चली गई तो मेरा क्या बनेगा। फिर रामलाल की ओर मुंह करके बड्ढे आग्रह से बोली, बच्चा मुझे बालक राम सेठी के घर तक छोड़ ढाश आएगा। इधर तेरे ही मोहल्ले में उसका घर है ना। छोड़ ढाऊंगा चाची, पर बैठो ना, अभी तो आई हो। नहीं बच्चा, अब बहुत देर हो गई है। अंधेरे से मैं बहुत डरती हूं। और घुटनों से हाथों को दबाए हाय राम जी कहकर उठ खड़ी हुई। मैं 3 बार हड्डियां तुधवा चुकी हूं बच्चा। एक दिन सड़क पर जा रही थी, पीछे से किसी साइकिल वाले ने आकर टक्कर मार दी। मैं औंधे मुंह जा गिरी। भला हो लोगों का जो उन्होंने मुझे खाट पर डालकर घर पहुंचा दिया। कुछ न पूछो, अपने बस की बात थोड़े ही है। घर वाले सारा वक्त कहते रहते हैं, लक्ष्मी तेरे पांव घर पर नहीं टिकते, तेरा मरना एक दिन सड़क पर होगा। बुढ़िया की आई, फिर गोमा की ओर देखकर बोली, गोमा तू भी अंग हिलाती रहा कर, बैठ गई तो बैठ ही जाएगी। गोमा सिर हिलाकर बोली, अंग न हिलाऊं तो 2 दिन न जी पाऊं लक्ष्मी। इस हालत में भी मैंने कुछ नहीं तो 10 सेर रुई काट कर दी है। पूछ ले इसी से। तेरे सामने खद्दा है। लक्ष्मी पैर घसीटती कोठरी के बीचों बीच पहुंच गई और रामलाल की ओर हाथ बढ़ाकर बोली, रात पद्दाज गई है बच्चा, मैं रात से बहुत डरती हूं। रात बूढ़ों की दुश्मन होती है। मुझे बालक राम सेठी के घर तक छोड़ डाच आ। फिर गोमा की ओर घूम गई और हाथ जोड़ ढाकर बोली, अच्छा गोमा, अब संजोगी मेले, अब मैं फिर नहीं आऊंगी। अब अगले जन्म में मिलेंगी। मेरा कहा सुना माफ करना बहन। और आगे बढ़कर फिर उसकी छाती से चिपट गई। थोड़ी देर बाद रामलाल लक्ष्मी का हाथ थामे उसे बाहर ले जाने लगा। लक्ष्मी की अब भी सांस फूल रही थी और टांगें लरज लरज जाती थीं। कोठरी में से बाहर निकलते हुए रामलाल ने बिजली बुझा दी और दरवाजा बंद कर दिया। कोठरी में फिर घुप अंधेरा छा गया और सूना मौन फिर चारों ओर से घिरने लगा। दोनों चूहे फिर बिल में से निकल गए और गोमा के बिस्तर पर ऊधम मचाने लगे। आप सुन रहे थे भीष्म साहनी की कहानी यादें। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।